इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम एक और पीएचडी नोटिफिकेशन के बारे में, जिसमें बिट्स पिलानी के तरफ से यहाँ पर पीएचडी का नोटिफिकेशन आउट किया गया है। जहाँ पर आप अगर पीएचडी करना चाहते हो तो यहाँ पर कौन कौन से सब्जेक्ट आपको ऑफर किए जाते हैं पीएचडी के लिए, और साथ ही अगर आपने नेट क्वालिफाई कर रखा हो जीआरएफ कैटेगरी में या फिर गेट क्वालिफाई कर रखा हो, और अगर आपने नेट और गेट क्वालिफाई नहीं भी कर रखा हो तो आप विदाउट नेट और गेट भी यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं विद फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए, क्योंकि यहाँ पर उसके भी ऑप्शन ओपन है और आप एग्जामिनेशन देकर और इंटरव्यू देकर आप पीएचडी के लिए यहाँ पर एलिजिबल हो सकते हैं। तो यहाँ पर तीनों कैंपस के लिए बिट्स पिलानी जो है वो नोटिफिकेशन मांगी है, जिसमें गोवा, पिलानी और हैदराबाद। एक कैंपस इनका दुबई में भी है, लेकिन यहाँ पर तीन ही कैंपस की बात, यानी जो कि भारत में कैंपस है उसके बारे में बात हो रही है। तो देखिए, बिट्स पिलानी की तरफ से ये पीएचडी एडमिशन प्रोग्राम सेमेस्टर 2024-25 के रिगार्डिंग जानकारी दी गई है, जिसमें आप देख रहे हैं कि बिट्स पिलानी कैंपस जो है ये पिलानी की कैंपस है, साथ ही ये गोवा की कैंपस है और यहाँ पर हैदराबाद की कैंपस है। जहाँ भी आप पीएचडी करना चाहते हैं उसके लिए आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं कि आप अपना पीएचडी कहाँ करना चाहते हैं, किस डिपार्टमेंट में करना चाहते हैं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो दिया गया है पिलानी के बारे में। ये कुछ इन्फॉर्मेशन आप पढ़ सकते हैं। बिट्स पिलानी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है कि इसके कितने ब्रांचेज हैं और कब से ये चल रहा है, तो इसकी जानकारी भी दी गई है। इनके मुंबई में भी ब्रांचेज है, दुबई में ब्रांचेज है, तो इसकी जानकारी दी गई है। अब हम बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशन के बारे में क्या जानकारी दी गई है। तो देखिए, एप्लीकेशन आर रिलेटेड टू सेकंड सेमेस्टर एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम, यानी विंटर सेशन के लिए यहाँ पर एप्लीकेशन मांगे गए हैं, जिसमें आपको फुल टाइम और साथ ही पार्ट टाइम दोनों तरह के पीएचडी आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। अगर आप काम करते हो और पार्ट टाइम पीएचडी करना चाहते हो तो आप यहाँ पर पार्ट टाइम पीएचडी के लिए भी एलिजिबल है। अब बात कर लेते हैं कि स्टार्टिंग जो हो रही है जनवरी 2025 से, इसकी पूरी प्रक्रिया जो है वो डन करके जनवरी 2025 से आप स्टार्ट कर सकते हैं इसमें। और यहाँ पर डिपार्टमेंट आपको देख रहे हैं बायोलॉजिकल साइंस से अगर आप करना चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट से तो बायोलॉजिकल साइंस में जा सकते हैं। साथ ही केमिकल इंजीनियरिंग है, केमिस्ट्री है, सिविल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, साथ ही इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है। ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस के छात्र अगर आप हैं तो यहाँ पर भी कर सकते हैं। साथ ही इकोनॉमिक्स है, मैथमेटिक्स है, मैनेजमेंट है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, फार्मेसी है। अगर आपने फार्मेसी कर रखी है और फार्मेसी में पीएचडी करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक अच्छी ऑप्शन आपके लिए है। साथ ही फिजिक्स में आप यहाँ पर पीएचडी कर सकते हैं। अब यहाँ पर बताया गया कि कहाँ कहाँ फुल टाइम और पार्ट टाइम दी गई है, तो आप पुरानी गोवा और हैदराबाद में आप देख सकते हैं। बायोलॉजिकल साइंस यहाँ पर पार्ट टाइम और फुल टाइम हर जगह अवेलेबल है। कुछ जगह आपको यहाँ पर स्टार मार्क दिखेंगे जहाँ पर आपको हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है, तो आप इसको देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि फाइनेंशियल असिस्टेंस की अगर हम बात करें तो अगर आप पीएचडी करते हैं यहाँ से तो आपको फुल टाइम पीएचडी स्टूडेंट अगर यहाँ पर एडमिट होते हैं पीएचडी प्रोग्राम में तो आप एलिजिबल होते हैं इंस्टीट्यूट फेलोशिप के लिए, जो कि आपको 34,000 से 37,000 पर मंथ दिए जाएंगे इन फर्स्ट ईयर बेस्ड ऑन देयर क्वालिफिकेशन एट द टाइम ऑफ एडमिशन। यानी आपके क्वालिफिकेशन के अनुसार यहाँ पर 34,000 से 37,000 रुपये आपको फर्स्ट ईयर में दिए जाएंगे अगर आप यहाँ पर सेलेक्ट होते हैं तो। फाइनेंशियल असिस्टेंट के तौर पर स्टूडेंट सबमिटेड विथ एमई, एमटेक, एम फार्मा, एमबीए, एमफिल और इक्विवेलेंट डिग्री आर एलिजिबल टू रिसीव इंस्टीट्यूट फेलोशिप 37,000। यानी अगर आप इस डिग्री से बिलोंग करते हैं और आप यहाँ पर सेलेक्ट होते हैं तो आपको 37,000 जो इंस्टीट्यूट फेलोशिप है वो दिया जाएगा। स्टूडेंट सबमिटेड विद एमएससी बीई बीटेक, अगर एमएससी बीई बीटेक के तहत आप यहाँ पर एडमिशन लेते हैं तो आपको यहाँ पर फेलोशिप जो है वो 34,000 दी जाएगी। दीज स्टूडेंट आर सक्सेसफुली कंप्लीशन, अगर आप सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं फर्स्ट सेमेस्टर और फर्स्ट ईयर यहाँ पर अगर आप कोर्स वर्क को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको फिर 37,000 रुपये यहाँ पर सेमेस्टर देने को फ्रॉम मिलने लगेंगे, यानी हर ईयर मिलने लगेंगे, हर मंथ मिलने लगेंगे। अब मिनिमम एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो मिनिमम एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं। एमई एमटेक डिग्री में आपकी 60% होनी चाहिए। साथ ही एमएससी बी फार्मा अगर आपने कर रखी हो भी तो भी आपके 60% होने चाहिए। एडमिशन ह्यूमैनिटी के लिए एमए डिग्री में आपकी 55% एजुकेटेड होनी चाहिए। साथ ही फॉर पार्ट टाइम एप्लीकेशन मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड, यानी अगर पार्ट टाइम एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको रिलेवेंट फील्ड में कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको देना होगा, तभी आप पार्ट टाइम में एडमिशन ले पाएंगे। इन एडिशन डिपार्टमेंट में सेट स्पेसिफिक एडमिशन क्राइटेरिया फॉर शॉर्ट लिस्टिंग मीटिंग द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन,
does not guarantee admission into the PhD program. Further about the admission process available in the PhD browser. अगर इससे ज़्यादा जानकारी आपको चाहिए कि कितनी यहाँ पर फी लगने वाली है, तो फी यहाँ पर करीब 2600 रखा गया है भरने के लिए। ये हम आपको जानकारी दे रहे हैं। साथ ही अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप इनके वेबसाइट पर विजिट करके और ब्राउज़र को डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। ये यूनिवर्सिटी रैंकिंग है कि किस सब्जेक्ट में कौन सी रैंकिंग। तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार 101 से 150 फार्मेसी में आती है। साथ ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 200 कॉमर्स और 320 में आती है। तो आप यहाँ पर इनकी रैंकिंग भी देख सकते हैं। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप पीएचडी करने के लिए। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो बिट्स पिलानी में आप किसी भी कैंपस, चाहे आप पिलानी हो या फिर गोवा हो या फिर हैदराबाद हो, आप सिलेक्ट कर सकते हैं। बाद में आप अगर इनके इंस्टीट्यूट में चले जाते हैं तो आपको दुबई जाने का भी मौका मिल सकता है एज एक्सचेंज प्रोग्राम में। तो ये सब जानकारी थी। ये आपको जानकारी कैसे लगी तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और साथ ही दोस्तों के साथ इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करिएगा जो भी छात्र पीएचडी करना चाहते हैं। उनके लिए ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।